Welcome back once again to Business Morning, and it's now time for our next segment that we call Economy Today. इकोनॉमी टुडे एक ऐसा शो जो आर्थिक मोर्चे से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब बनने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा है, माता का इसमें ईमान भरा है, माँ बहनों का सत्कार भरा हुआ है, बच्चों का मधुर दुलार भरा हुआ है। कवि की ये उक्त पंक्तियां खादी के विषय में बड़ी मर्म बात कहती हैं। आज का हमारा मुद्दा है खादी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान और उसका असर। जहां खादी और बापू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वहीं प्रधानमंत्री भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के उत्पादों का उपयोग करना सिखा रहे हैं। आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खादी आज एक फैशन परिधान बन गई है और सरकार भारत के गांव-गांव में खादी और ग्राम उद्योग का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इससे लोगों को रोजगार से जोड़कर गांव के प्रत्येक परिवार को सबल बनाया जा सकेगा। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत आसान से तरीके हैं। ट्विटर के जरिए आप सवाल करना चाहते हैं तो #economy today का इस्तेमाल करते हुए आप अपना सवाल कीजिए। मेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनय कुमार सक्सेना जी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और सुबह सवेरे इस शो के लिए वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। तो हमारे इस खास शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और पहला सवाल सर आपसे यही है कि जिस तरह से एक मिशन मोड की हम बात करते हैं खादी, और मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी कि खादी इज़ नॉट ओनली फॉर फैशन, इट इज़ फॉर नेशन। खाली आप इसे फैशन के साथ ना जोड़कर देखें, एक अपने आप में पूरा परिधान है। और जब देश के प्रधानमंत्री खुद खादी पहनते हैं, आप मान सकते हैं कि मोदी जैकेट काफ़ी फेमस है। ऐसे में क्या लगता है कि खादी को और लोकप्रिय बनाने के लिए और आम लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि खादी का कपड़ा जो है लोग पहने, इससे अगर वो किसी के घर में जो है एक चिराग को जला सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने मन की बात में ये बात कही थी और इसी वजह से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने खादी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं बनाए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि खादी को कैसे युवाओं के लिए जो है अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। खादी के प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। खादी के सेल को कैसे डबल किया जाए, उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी तक जो खादी का जो सेल था वो पिछले साल की बड़ा है जी जो है वो 1520 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इस बार हम लोगों का जो टारगेट है वो कम से कम 2500 करोड़ का है। So, the market share, if you talk about the market share, Mr. Saxena, what kind of a market share that Khadi currently hold, and then where do you want to take it? And also when we're talking about popularizing it for the youth, modernizing Khadi, then what kind of initiatives are there also under the Make in India initiative? Actually, it is part of Make in India. Right now, our share is just 0.76% as against the entire textile sector. But we want to take it to a different level, that is around 5%. To reach 5%, we require a lot of charkhas, a lot of looms, and currently we have only 9,60,000 charkhas. Okay. And around 1.26%, 1.2 lakh looms. These looms and charkhas are very old. This figure is of 95-96, and after 95-96, only 18,260 charkhas have been included or given. So we require a lot of charkhas and lot of looms to take it to the further level. सर, एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में कि जब हम खादी की बात करते हैं तो अब चरखा या चक्र वो तो हमारी बात होगी पास्ट की, और लूम हमारा भविष्य है और इसके बीच में हमें सामंजस्य बैठाना है। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल है कि खादी बहुत प्रासंगिक है आज के अगर ज़माने की बात की जाए, लेकिन थोड़ा महंगा है अगर बात करते हैं वो बाकी ब्रांड्स के साथ उसको कंपेयर किया जाए। एक तो ये, दूसरा जिस तरह से अब जीन्स की बात करते हैं, अब हम खादी जीन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं बाज़ारों में। ऐसे में खादी को और ज़्यादा किफ़ायती बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक ये मिथ है कि खादी बहुत महंगा है।
आप अगर हमारे स्टोर्स में जी, जाइए जी, जी। तो खादी आपको 40 रुपए मीटर से लेके जो है 2000 रुपए मीटर तक का मिलेगा। जी। जिसको जिस लेवल का जो है खादी चाहिए वो अवेलेबल वो सारे है। विकल्प जी मौजूद हाँ। हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के जो इन हाउस जो डिज़ाइनर्स हैं उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने ऋतु बेरी को भी जो है अपना जी। डिज़ाइनर जो है एडवाइज़र अपॉइंट किया है। अभी एक हम लोगों ने विचार वस्त्र करके एक जो है कपड़ा लॉन्च किया है जो रेडीमेड गारमेंट है, वो उसकी कीमत सिर्फ 1299 रुपये है, डिज़ाइन बाय ऋतु बेरी। वो हॉट केक की तरह जो है बिक रहा है और बच्चों में एक जो है जो यंग क्राउड This है connect with the youth is जी something. उसको कनेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे जितने भी इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो खादी अगर आप देखें, कल जैसे हमारा 2 अक्टूबर को हम लोगों ने एनुअल सेल शुरू जो किया तो उसमें 50% लोग जो थे वो यूथ थे। और एक मैं पढ़ रही थी कि सेल्फी विद खादी, मतलब जी। अगर आप खादी खरीदते हैं सेल्फी खींचिए और आप अपनी सेल्फी वो पोस्ट कर सकते हैं। जी। अपने आप में युवाओं को जी। एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रियंका काफ़ी अपने आप में एक मनमोहक पहल है। और बहुत हम इस शो के जरिए भी बताना चाहते हैं कि जो जितने भी मिथ है या इस तरह की बात है कि खादी महंगा, तो वो यहाँ पर आप साफ कह रहे हैं कि इसको तोड़ते हुए, तो ये भी हमारा कर्तव्य प्रियंका कि हम लोगों को जागरूक करें खादी के लिए। Mr. Saxena, if you talk about the marketing and branding, what kind of steps are being taken for that, and particularly then are there any tie-ups with private companies also to create more employment in this sector? See, khadi is the only sector which can create employment in the rural area, and for that we are taking a lot of steps. I'll tell you, yesterday only we have started online registration of new khadi institutions. Earlier what was happening, there was only around 2,260 odd khadi institutions, and they are all 50 to 60 years old, and they were producing khadi. But now, since yesterday, we have opened it for all. Anyone, whether it is a private company, a limited company, partnership firm, proprietor, NGO, anyone can come and so join what are the khadi. steps? How can they do it? Is there a website where they can log on, get more information on that? What is the process for joining with this whole movement? It's one page application form. It is online available. You fill it and submit it, and within 40 days you will get the khadi certification and you can start. And the basic criteria is you must have at least 25 looms and 25 charkhas and 5 looms, And- which is a kind of combination. And is there a loan being provided also for this kind of an initiative? No, this is a direct, Okay. a kind of investment they can start, because I was getting a lot of complaints that they want to do something in khadi, but they're not getting, clearance from the khadi institution, particularly from KVIC. Earlier, it was taking 3 years to get khadi certification from KVIC. जी। Now it has been reduced to just 40 days. So it's a very big step, and I'm hopeful a lot of people who are already into this khadi business, they will join hands with us, and there will be a totally different level khadi will reach. चलिए, तो रेड कारपेट या जो हम लाल फीता शाही से चाहते हैं मुक्ति मिले, वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब आपको जो इतने सालों में काम होता था खादी का पंजीकरण कराने का, जी। वो मात्र 40 दिनों में पूरा हो जाएगा। आइए पहला ट्वीट ले लेते हैं, देखते हैं कि ट्वीट किसका है और क्या कुछ पूछना चाहते हैं वो खादी को लेकर। Before we come to that tweet, Achal, let's continue with the more questions that we only have for us. Okay, the KVIC has introduced margin money scheme. How beneficial will the scheme prove with regard to employment generation? Mahiraj Singh wants to know. Margin money scheme is when the Prime Minister Employment Generation Scheme is a flagship scheme of KVIC. Through this scheme, we are not only providing employment in the rural area, but we are giving subsidies, interest subsidies also. So anyone who is interested to join this is also made online. They can fill up the form, they can submit it, and now it has also been made time bound, and they can get margin money also. ट्वीट के बाद एक मेल पर भी सवाल है। हम लगातार अपने इस शो पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप खादी से जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अब दूसरा सवाल हमारे जीमेल अकाउंट से है। आइए देख लेते हैं कि सवाल क्या है। We need more aggressive promotion and marketing of khadi products. So what is really being done about that? I think something that I really asked you before as well. Yes. But if you could just answer that for our viewers. Yes, let me tell you, we are doing very aggressive marketing, and the marketing is handled by me directly. Okay. I am meeting a lot of ministry officials,
and requesting them to promote khadi. I am meeting private company senior executives and requesting them to adopt khadi, and results are very, very encouraging. Let me tell you that NTPC has given a huge order to us. Indian Railways has given very, very big order to us. This order is worth ₹40 crores. Similarly, NTPC's order is 5.6 crores. We are negotiating with ONGC. We are negotiating with IOC. I mean, so many things are taking place. JK Cement has already decided that they will use khadi, and they have already bought khadi from us, and the entire, their staff will be wearing khadi. जी, ये तो हमने पढ़ा था कि सरकारी संस्थानों को भी आगे आने के लिए अपील किया गया है, खासतौर पर अगर बात की जाए रेल मंत्रालय है, पुलिस विभाग है, नौसेना है। लेकिन सर स्कूली लेवल पर बड़ी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इनफैक्ट प्रियंका आपके साथ भी। मेरे बेटी का PTM मीटिंग था और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि उनके पूरे स्कूल्स में, मतलब जो अभी फिलहाल नोएडा के स्कूल है, उनमें ये कंपल्सरी किया गया है कि आप मतलब कम से कम इस पूरे महीने में, क्योंकि बापू का महीना है, तो आप कम से कम 2 या 3 बार खादी से जुड़े वस्त्र पहनकर आइए, टीचर्स को भी। तो क्या लगता है कि अगर हम अपने जो ये नौनिहाल हैं और अगर इसी संरचना से हम आगे बढ़ते हैं और इसी जनरेशन को हम सिखाते हैं कि भाई खादी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त संदेश जाता है जो युवा हैं उनके लिए भी। मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी एक मोबाइल वैन बनाई है, और बॉम्बे में है हमारी मोबाइल वैन, दिल्ली में है, और उनका सिर्फ काम यही है कि हम जो कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, वहाँ पर खड़े हो जाती है वो मोबाइल वैन और वहाँ पर उनका सेल करती है। अभी खादी के बारे में मैंने जैसे आपसे कहा एक मिथ है, और हम उस मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खादी अगर आप अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है खादी। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि खादी का 1 मीटर कपड़ा बनाने में सिर्फ 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वही कपड़ा 1 मीटर अगर मिल में बनता है तो 56 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ सकती हैं कि खादी की कितनी इम्पॉर्टेंस है। दूसरी बात यह है कि ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। खादी जो है ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है, और इसको कहा जाता है कि एयर कंडीशन कपड़ा है। अगर आप गर्मी में पहनते हैं तो ये आपको ठंडक देता है, और आप इसको अगर जाड़े में पहनते हैं तो आपको गर्म देता है। तो इससे अच्छा कपड़ा और हो नहीं सकता। और जब खादी के ऊपर आप 100 रुपये खर्च करते हैं, तो 40 रुपये उस गरीब व्यक्ति के पास जाता है जो गांव में बैठा है, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पास कोई लाइट नहीं है, सिर्फ मात्र एक चरखा है। और मैं चरखे को जो है एक दूसरे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने 1925 में जो है चरखा संघ की स्थापना की थी, और उस वक्त उनका जो विज़न था वो ये था कि अंग्रेज़ों ने अपना मिल का बना हुआ कपड़ा, बहुत कॉस्टली कपड़ा जो बहुत ज़्यादा रेट्स पे हुआ करता था, देश में डंप करना शुरू कर दिया। और उस डंपिंग को ख़त्म करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गांधी जी ने चरखे को अडॉप्ट किया और चरखे से ही उन्होंने जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप कपड़ा अपने आप बनाकर खुद पहनिए, और साथ में जो बचता है उसको आप बेचिए, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। True. Now, Mr. Saxena, if we talk about green khadi and the way solar energy is used for the manufacture of khadi, and it's not just about textiles, if you look at khadi, what are the other forms that it is being used in, and then how is that being marketed as well? Let me tell you, very recently, last year only, we have introduced solar charkhas, and more than 2,000 solar charkhas are already functioning. And we want to take it on a different level, because solar charkha is very, very important because it produces a lot, and at the same time it reduces the drudgery also. In running the charkha, there is a drudgery involved. So solar charkha will reduce the drudgery. So that's why we are using this technology, and Gandhiji was in favor of using technology. Sure. And when we're talking about the use of technology, or people who handle the charkha, is there a special kind of qualification that is required for that? How are you imparting that knowledge to those people who are sitting on that charkha and coming out with khadi? See, this is the beauty of the khadi. For running charkha, no age bar. I mean, a 15 years old girl to 85 years of age lady can run the charkha. No infrastructure is required, no power is required, nothing. No formal qualification is required. Only 30 days training is required, which the KVIC is providing. Okay. Yeah. And if somebody wants to avail of this training, where are these centers based? Where is this information available? Information is available on our website. At the same time, we have 43 training centers across the country. Okay. And if someone is interested,
we try to call them at our centers. But if they are not able to come, then we send our people to train them at the doorstep. चलिए, तो हर तरीके Doorstep से हम training also. Yeah, हर and तरीके we से हम pay also 150 rupees per day for training. चलिए, तो एक स्टाइपेंड भी है, Yes. आपके पास कोई एज बार नहीं है, जी। आप अच्छे खासे तरीके से सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रियंका और सर कि हम लोग स्वदेशी बनने का जो एक सपना है और खासतौर पे उससे जो जुड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम खादी की बात करते हैं। लगातार लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, खादी से जुड़ा होना चाहिए सवाल। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back once again to Business Morning. You're watching our special program Economy Today, and we're asking you to tweet us if you have any questions regarding Khadi, its manufacturing, its sale. You can tweet us on using the hashtag Economy Today on DD News Live, and you can also send us your emails at economytoday.ddnews@gmail.com. Let's take in our next question that we're getting in through one of our Twitter users. All helpline numbers and where is the Khadi business in the country so we can go and get inspired and do our business in Khadi. Any helpline number that is available if they have any questions, Mr. Saxena? Yes, there is a helpline number, and I'll SMS to you. Right now I don't remember that number. Sure. But there is a helpline number and they can call and they will get all the information about Khadi, where are our centers, where they can get training, where Khadi is available. Everything is available on that helpline. Okay, so we will be providing those helpline Yes. numbers to our viewers later on in the day. Saxena, continuing with that, now whoever is manufacturing Khadi sitting in a remote village in some part of the country, then what kind of channels are available for the procurement of that? Is it just through KVIC? How does that work? I'll just explain. That whole chain? Yes, yes. Actually, there are institutions which are working in the remote areas. They are recognized by the KVIC. And these institutions are providing charkhas and looms to these weavers and spinners in the rural area. And these institutions are funded by KVIC. They are promoted by KVIC, and KVIC is giving a lot of support to them. For example, interest subsidy and marketing development assistance, which is called MDA. And this MDA is also given to the institution as well as to the spinners and weavers involved in these activities. So there is a whole of chain, and once the product is produced by this institution, it comes to the KVIC outlets. We have more than 7,060 outlets across the country, and it is sold through these outlets. So we give marketing support to the institutions, and there are several institutions, they are having their own outlets, so they are selling from their own outlets also. एक और ट्वीट है हमारे पास, आइए इसको देख लेते हैं कि ट्वीट में सवाल किसका है और क्या कुछ पूछना चाहते हैं वो। सर, उनका सवाल है कि अगर उनको कोई खादी गारमेंट यूनिट सेटअप करना है कहीं पर, तो वो वहाँ से किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, खासतौर पर @65D के ये सवाल पूछ रहे हैं। मैंने अभी आपको पहले ही कहा था कि अब खादी की इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना जो है बिल्कुल बहुत सरल हो गया है। अभी हमारी वो वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर वो एक आइकन है
न्यू खादी रजिस्ट्रेशन सेवा, उसको क्लिक करें और उसके बाद उसको एक पेज का फॉर्म है, उसको सबमिट करें। उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि उनको 25 चरखे और 5 लूम से ही जो है अपनी यूनिट को शुरू किया जा सकता है, और वो अपने कतिन और बुनकर के नाम हमको दे दें और जो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हमें दे दें। 40 दिन के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन दे देंगे और अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो लगता है कि अगर वो ये शो देख रहे हैं तो उन तक बात बहुत क्लियरली पहुंच गई होगी। हमारे साथ रवि सिंह है और जीमेल पर उनका सवाल है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में खादी उद्योग एवं इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हालांकि हम लगातार इस पर बात करें, लेकिन एक बार फिर बहुत क्लैरिटी से वो पूछना चाहते हैं कि इस उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले और खासतौर पर रोजगार किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जो बेसिक एम है वो रूरल एरियाज़ के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और उसी के तहत जो है हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल PMEGP जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोगों को रोज़गार देते हैं। उसके साथ स्फूर्ति क्लस्टर्स जो हैं हम लोग देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि कहीं कोई एक ऐसी आर्ट किसी गांव में मौजूद है जो ख़त्म हो रही है, तो उसको हम लोग जिंदा रखने के लिए एक क्लस्टर बना देते हैं। उसमें 300-400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक साथ मिलता है, एक इंस्टीट्यूशन बना दी जाती है, उसको पैसा दे दिया जाता है और वो उन सबको उसी गांव के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है, और वो जो है उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए KVIC आगे बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, और अब जब हम लोगों ने ये ऑनलाइन कर दिया है, खादी इंस्टीट्यूशंस को अपने से रजिस्टर करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है खादी से जुड़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे, सबमिट करे और खादी से जुड़ जाए। यानी कि गांव से पलायन भी कम हो जाएगा, साथ ही जो बिचौलिए हैं उनका भी एक रास्ता जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ताकि जो सीधा जो खादी ग्राम से जुड़ना चाहता है वो अपने आप सीधा ऑनलाइन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि KVIC शायद पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो शुरू किया है, और अभी तक हम लोगों ने करीब 4.5 लोगों को जो कतिन बुनकर हैं, जो हमारा गांव का सबसे आखिरी व्यक्ति कहा जाता है, उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। पहले ये होता था कि ये सारा पेमेंट जो है संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता था। उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सा पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका। तो आज सरकार का भी यही एक ही एम है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको जो है वो बेनिफिट पहुंचे जो सरकार देना चाहती है। ऐसा ना हो कि किसी बिचौलियों को वो सारा बेनिफिट मिल जाए और वो अपनी मर्जी से उसका पेमेंट करे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत बदलाव आया है खादी के अंदर, इसीलिए खादी के प्रति लोगों की भावनाएं बदली हैं, खादी का सेल बढ़ा है। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से खादी के अंदर लोगों में प्रेम जागा है और एक देश भावना भी जागी, खादी को एक नेशनल फैब्रिक के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और खादी बहुत आगे लेवल तक पहुंचेगी। Mrs. Saxena, also very quickly now, you know, can there be tie-ups only for the marketing aspect of khadi as well? And then when we're talking about popularizing it, are they available in, like, have you done tie-ups with other big stores to sell products of khadi, or are they only available at these particular khadi stores only? It's a very interesting question. Last week only, the ministry has approved franchisees. Okay. Now we are going to franchisees. Franchisees means, I mean, khadi will be available across the country in good stores. This process has been completed, and I think next month you will see around 14 new khadi outlets in Delhi alone. Okay. So this process is on, and we will take it to a very different level. Apart from that, we have requested big industrial houses involved in, you know, processing of cloth as well as marketing of cloth to join hands with us. We got 5-6 applications from reputed organizations, and we have already processed these applications, and very soon we are giving, you know, permission to market khadi in their stores. Okay. So you will see khadi everywhere. Okay, so right now it's only available in particular stores, but like you said, a lot of aggressive marketing and aggressive selling of khadi is also going to be happening in the near future. So it will be available in most stores across the country. That's right. And what about taking it further and taking it out of the country as well? Anything in the pipeline for that? Yes, that is there. Actually, we are also planning to open few showrooms across the country, I mean, out of the country, for example, in Johannesburg and US and UK, because the three countries where the Indians are, you know, a lot of Indians are there. So we are planning this, and we are also planning one international fashion show in London, Khadi, and that is also in pipeline. And very soon, I think,
We'll get the clearance and everything, and then we'll launch this. It will be the first Khadi fashion show outside the country. Okay, we're continuously getting questions from our Twitter and Gmail users. So there's another tweet that we have. Let's see what this Twitter user wants to know from Mr. Saxena. What amount of investment is required for the installation of a solar charkha? Sanvali 22 wants to know. Yeah, solar charkha is costing from 75,000 rupees to 1,15,000 rupees, depending upon what kind of charkha they want. Basically, the cost of charkha is just 13,500 rupees. The cost of panel and other machines which are required for solar charkha is little higher. But is that being subsidized? It's not subsidized. Okay. It's not subsidized. Any plans for Definitely, subsidization we are in touch with the agencies who are involved in such kind of things, and hopefully we will get subsidy on this also very soon. But right now it is not subsidized. The reason is that it is on trial basis we are doing. Okay. The trials are going on, and we have seen the cloth manufactured by solar charkha is very fine. It's very fine, and the income is also higher as compared to the normal charkha. To break even the cost of that definitely charkha. normal charkha. So the trials are going on. In the government there are several processes which we have to pass through, and very soon you will see solar charkha will be a reality. चलिए एक और मेल है हमारे पास रजत कुमार का, आइए देख लेते हैं कि वो क्या कुछ पूछना चाहते हैं। फिर उनका सवाल है कि तो खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव यानी कि उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित हो पाएँ और फैशन ट्रेंड में आया, हालांकि हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि अब तो हम आउट ऑफ इंडिया भी खोलना चाह रहे हैं स्टोर्स, फैशन शो की भी बात चल रही है, ऐसे में और किस तरह से युवा आकर्षित हो सकते हैं एक फैशन परिधान के रूप में इसे अपनाने के लिए? देखिए, अब खादी की जो परिभाषा है वो बदल गई है। पहले खादी को खद्दर कहा जाता था और अब खादी कहलाने लगी है। उसका कारण है कि खादी के अंदर इतने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, जिसकी वजह से खादी जो है बहुत बदल के आ गई। मैं बताना चाहूँगा, जो डेनिम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो डेनिम इतना हाई क्वालिटी का है कि उन कंपनीज़ का नाम लेना शायद मेरा ठीक नहीं होगा, जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं जो हम लोगों से परचेज़ करती थी और वही जो है अपना ब्रांडिंग करके इस देश में बेच रही थी, लेकिन वो डेनिम हमारा ही था, लेकिन हम उसको शायद एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। आज उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो कतिन बुनकर जो उस खादी को बना रहा है, जो उस डेनिम को बना रहा है, उसको उसकी कॉस्ट में जाए। Okay, so very quickly another tweet that we have for you because they're just coming in. We're not going to have time to take all of them. So what are the steps taken by the government for globalizing khadi? I think this is something we've already talked about, but another question that I have on Gmail is that people think it's very high maintenance if you buy khadi clothes. Is that true? No, it's not true. I mean, it depends. See, you can, as I told you earlier, you can buy khadi from 40 rupees per meter to 2,000 rupees per meter. 2,000 rupees per meter khadi means muslin. Yes, that requires a lot of maintenance. But khadi of 40 rupees, 50 rupees, 60 rupees, 70 rupees, 90 for your rupees daily wear hardly requires any maintenance, just like normal. चलिए, तो काफ़ी मिथ्स हमने यहाँ तोड़ने की कोशिश की है और बहुत सारे ऐसे जो बातें हमने आपसे की सर, काफ़ी कुछ प्रेरणा हमें भी मिली स्वदेशी बनने के लिए और साथ उस तरह के कपड़े, क्योंकि खादी अपने आप में अब एक ब्रांड हम कह सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कि आपने जो बताया कि अब सिर्फ मात्र 40 दिनों में आप जुड़ सकते हैं खादी से, ये अपने आप में एक बहुत सार्थक पहल है। सर, इस शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार इस मन से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। खादी को और दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए हम लोगों ने खादी इंडिया कर दिया है उसको, जो खादी भंडार कहा जाता था जिनको। खादी भंडार की वजह से बच्चे जो थे वो कभी उससे जुड़ने को तैयार नहीं होते थे कि हम भंडार में जो है शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अभी खादी इंडिया बन जाने की वजह से उसका बहुत इम्पैक्ट। So we're seeing a rebranding, repositioning, remarketing of khadi, and I'm sure it's going to go places with all these initiatives that is being taken. Thank you, Mrs. Saxena, for joining us on Business Morning today. बिल्कुल, और जहाँ तक सर ने कहा प्रियंका, अब आप देखिए कि स्कूल में भी जो है बच्चे, इनफैक्ट मेरी डॉटर खुद मुझे कह रही थी कि ये पूरा मम्मी महीना खादी का है तो आप खादी पहन के जाइए। अपने आप में बच्चे अगर इस बात को समझने लगेंगे तो युवा भी आकर्षित होंगे और हम बड़ों को भी काफ़ी सीख मिलेगी अपने स्वदेशी ब्रांड को प्यार करने के लिए। With that, we come to the end of the show today. A very quick check on the markets before we leave. The markets up about 225 points and traded at 28,109 level.
तो आज इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह सवेरे 9 बजे। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Business